है, जो यूटिलिटी है, वो आज भी उतनी ही सार्थक है जितना आज से 5000 साल पहले की थी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो बातें बताई थी. दैट मेक्स इट रेलिवेंट. इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी पार्टिकुलर रीजन, रिलीजन, लोकेलिटी, कास्ट, एनीथिंग. So we all know it's a conversation, right? So more important is we struggle to choose what we know is right, and difficult and what we know is not right, but definitely way easier. एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक छोटा कृष्णा हम सब में रहता है. इन्होंने भी बताया कि हमारे अंदर हमारी आत्मा रहती है जो हमसे बात करते रहती है, एंड इस योग से, इस चीज से हम उसको ग्रो अप करते हैं. वंस यू स्टॉप फीडिंग दिस थिंग, तो क्या होता है कि जो बाहर की चीजें हैं जिनको हम दोष कहते हैं, कि गीता में दोष के लिए 3 दोष कहे गए हैं, वो सब हावी होते जाते हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वी लूज द ट्रैक. सो आई विल कम डायरेक्टली टू द स्टोरी पार्ट. अ स्टोरी, पुरानी बात है. एक राजा था, बट थोड़ा अलग था. अलग क्यों था? क्योंकि उसको एक उत्तराधिकारी चुनना था, और वो नहीं चाहता था उत्तराधिकारी उसका पुत्र हो या नेक्स्ट ऑफ किन हो. वो चाहता था उत्तराधिकारी राइचुअस हो, एक राजा बनने के योग्य हो. तो उसने क्या किया? उसने एक कंपटीशन रखा. तो यूजुअली मूवीज में कैसे देखते हैं कि एक लड़ाई की कंपटीशन रखी जाती है, सबसे अच्छा योद्धा, ग्लैडिएटर टाइप या वो राजा बनेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था इसमें. सिंपल कंपटीशन. एक रोज सनराइज से सनसेट तक महल का दरवाजा खुलेगा. जितने भी लोग एज एलिजिबिलिटी में आते हैं, मतलब 20 से 40 के बीच में, वो फ्री एंट्री पाएंगे. एंड एट द एंड ऑफ एवरीथिंग आपको उस राजा को ढूंढना है, और जो उस राजा को ढूंढ लेता है वो राजा बन जाएगा. एज सिंपल एज दैट, नथिंग ग्रेट. बहुत अच्छा. दिन मुकर्रर हुआ, लोग को बुलाया गया, फ्री नहीं होता, सब आइए. राजा, रंक, भिखारी, प्रिंसेस, एवरीवन इनवाइटेड. मेला लगा अंदर. दरवाजा खुला, फाटक खुला, सुबह 6:30 बजे के लगभग. सब लोग घुसे, सोचे कि तलवार, मारपीट, योद्धा वाली कंपटीशन होगी. कुछ नहीं था ऐसा. इट वॉज अ कार्निवल. घुसे तो सबसे पहले देखा कि भाई सुबह के नाश्ते का पूरा इंतजाम है. इंडियन, इंटरनेशनल कुजीन्स, एवरीथिंग. यू आस्क फॉर इट, यू ड्रीम ऑफ इट, एंड यू फाइंड इट देयर. उसके बाद उस समय के हिसाब से जो जो चीजें थी, वॉर के सारे अच्छे चीजें, जो अच्छे अच्छे घोड़े होते हैं, अच्छी अच्छी हाथियां होती है, अच्छी अच्छी मदिराएं होती हैं. यू थिंक ऑफ इट, एवरीथिंग वाज देयर. अब जो लोग ऐसे जा रहे थे, उनको दिमाग में यही था, यार दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग ऑल दिस, और शायद ये हमारी जिंदगी में आखिरी बार होगा जो हम देख रहे हैं. सो व्हाई नॉट लीव दैट. आराम करते हैं, वहां के टर्किश जो कारपेट्स है उसमें सोते हैं, उसमें घोड़े घुड़सवारी करते हैं, हम फाइन वेपन्स यूज करते हैं. विश्वास मानिए, उस कहानी में हर एक इंसान जो उस रेस में घुसा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से फंस गया. एंड एट द एंड ऑफ इट, जस्ट वन सिंगल पर्सन हु लिव्ड, हु वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस, वो सब में गया, सबको देखा, सबको छुआ, सबको शायद टेस्ट भी किया, बट ही नेवर स्टॉप्ड. He went on to compass, और finally at the end of it he reached the temple. और टेम्पल में वो पूजा करने जाते हैं. जो पुजारी रहते हैं उन्होंने पूछा कि बेटा आखिर यहां तक पहुंचे कैसे? You are the first one to come up to here and you still too young. बहुत कुछ है तुम्हें डेविएशन देने के लिए. He said, I had just the compass of Gita, and that pujari was the king. कमाल की बात इस स्टोरी में ये है कि वो बंदा जो सब कुछ को छोड़ करके, सब कुछ को आउटलिव करके आगे बढ़ता है, वो फाइनली उन सारी चीजों का मास्टर बनता है. मास्टर ऑफ एवरीथिंग, जस्ट बाय डिनाउंसिएशन किया एंड एवरीथिंग. गीता हमें वो कंपास देती है. हमें इस जिंदगी में आना है, ये जितने भी लाइफ ईयर्स मिले हमें, 7, 8 डिकेड्स, 6 डिकेड्स, 4 डिकेड्स, व्हाटएवर इट इज, वी नेवर नो. कोविड हैज टॉट अस कि हाउ फ्रेजाइल आवर सिस्टम इज. कुछ भी हो सकता है, बट जितना भी टाइम हमें मिला है, हम कितने हद तक इस कंपास को फॉलो करते हैं. और जो अल्टीमेट गोल है, अभी मास्टर जी ने बड़ा अच्छा जिक्र किया इस बात का, कि हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन होता है, इसे हम मोक्ष कहते हैं. तो उसके लिए कितने हद तक उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके लिए हमें भगवत गीता देता है, जो अलग अलग योग के थ्रू देता है. सो दिस वाज अबाउट भगवत गीता. और एक ये चीज जो मैडम ने सैटरडे को भी अंडरलाइन की थी, कि हम क्या समझते हैं जिसकी एज ज्यादा हो रही है, 50-60 साल, मतलब अवर ग्रैंडफादर के एज के, वो गीता पढ़े, वो तीर्थ स्थल जाए. But trust me, the earlier it is, the better it is. It's like vaccination. बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों देते हैं? We know it better than anyone else, just because they don't contract disease. एक बाहर एक्सपोज सिस्टम है, हमें उससे बचाना है, and we try to defend the kid against everything possible. गीता वैक्सीनेशन है हमारा. गीता का वैक्सीनेशन लेते हैं, चीजें आएंगी, tougher times will come, it will, it might devastate everything of yours, but still this vaccination might protect you. I am sure it will protect you.
नाउ योगा एंड भगवद गीता, ये तो भगवद गीता की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, जो obviously my personal take into what I think of Bhagavad Gita. Now how does yoga comes into picture? आखिर भगवद गीता और योग का क्या ये है? So a word about योग. सर ने कहा था योग एक समेशन है, हम भी पढ़ते हैं, बच्चों को ही पढ़ाते हैं, एक योग एक जो होता है दो होता है, योग इज जस्ट अ समेशन, जोड़ना, माइंड सोल हमने देखा योग के थ्रू होता है, तो योग एग्जैक्टली इज जस्ट अ समेशन, अ वे टू कनेक्ट अस टू आवर हायर बीइंग, जो हायर हम परमात्मा जिसे कहते हैं उससे कनेक्ट करने का एक तरीका होता है, दैट इज जस्ट योग। और योग सिर्फ मेडिटेशन या एक्सरसाइज नहीं है। आप में से किसी ने भी अगर गीता पढ़ी होगी तो शायद उसका पहला चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, उसका टाइटल इंटरेस्टिंग है, अर्जुन विषाद। विषाद मतलब होता है कि परेशान, हैरान, दुख। आखिर दुख, हैरानी और परेशानी योग कैसे हो सकता है? इट कांट बी योग। हम कर्म योग देखते हैं, हम ध्यान योग देखते हैं, हम बहुत योग देखते हैं। इनफैक्ट अगर आप भगवत गीता के 18 चैप्टर्स देखें तो सारे के सारे योग हैं। बट हाउ कम अ विषाद कैन बी योग? इनफैक्ट जो वो डायलेमा था वो भी उसको भगवान के करीब ले जा रहा था, बिकॉज दिस वॉज वॉट प्रिपेयर्ड हिम टू अंडरस्टैंड वॉज लॉर्ड कृष्ण वॉज टू स्पीक। अगर हम में से, आप में से अभी बताया जाए ना, मैं गारंटी दे सकता हूं 80% विल जस्ट स्लिप ओवर, कोई बात नहीं, कुछ होगा, क्या फर्क पड़ता है। इट टेक्स द स्टेटस या मेंटालिटी पे आना पड़ता है जिसपे योग को हम समझ पाए। सो योग इज जस्ट अ समेशन। जैसा मैंने कहा था, भगवत गीता के सारे योग देखिए, अर्जुन विषाद, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सारे योग ही योग है। मतलब भगवत गीता और योग में ज्यादा का फर्क नहीं है। और ये मेरा फेवरेट डायलॉग है जब मैं योग और भगवद गीता की बात करता हूं। जस्ट वन वर्स, सेकेंड चैप्टर का है। इनफैक्ट वन थिंग अबाउट सेकेंड चैप्टर इज, अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर भगवद गीता पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, विच इज द वन थिंग विच आई कैन गिव? सेकेंड चैप्टर। यस, इज द लार्जेस्ट चैप्टर, एग्रीड, बहुत सारे वर्सेस है, एग्रीड, बट इट्स द जिस्ट ऑफ गीता। एक अच्छा टीचर क्या करता है? कुछ भी पढ़ाने से पहले ओवरव्यू देता है, फिर डिटेल में पढ़ाता है, फिर समराइज करता है। सो दिस इज द बर्ड आई व्यू ऑफ ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता, द सेकेंड चैप्टर। एंड 2.48 इज वंडरफुल फ्रेज जो कि हमें योगा का मतलब समझाता है। इनफैक्ट मैडम ने पतंजलि का जिक्र किया। पतंजलि, महर्षि पतंजलि, नॉट दिस पतंजलि जो आज का है, महर्षि पतंजलि जब योग को किया था तो उन्होंने कहा था वित्त निवृत्त निरोध, मतलब चित्त मन जो है उसको क्लींजिंग का था। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है योगस्थः कुरु कर्माणि संगत वक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्व योगे उच्यते। इसका अर्थ है योगस्था कुरु कर्मणि, मतलब योग में स्थित होकर कर्माणि करो, अपना कर्म करो। संगत वक्ता धनंजय, अपनी जो असक्त है, असक्तापन मतलब लेजीनेस है, वीकनेस है, उसको त्याग करके हे धनंजय अपनी सारी वीकनेसेस को त्याग करके आप योग में स्थित होकर, योग में समाधि करके अपना कर्म करो, कर्म योग करो। सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्ध सिद्धियों मतलब कभी अच्छा काम होता है, कभी बुरा काम होता है, सक्सेस एंड फेल्यूर, सभी चीजों में समो भूत्वा, समान भाव में रह के आप रहो, और इसी समान भाव को हम योग कहते हैं। योग उच्यते, इक्वानिमिटी, स्थिति प्रज्ञ कहा गया। एक बड़ा अच्छा फ्रेज है उसमें कि स्थिति प्रज्ञ क्या है, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण पूरे डिटेल में आंसर देते हैं कि आखिर कैसे इंसान को वो स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। एंड द एवरी जिस्ट ऑफ इट इज लाइक इक्वानिमिटी, a balance of mind and body, a balance of our thought and our ideas, a balance of our pleasure and pain. So एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है, और यही बैलेंस जो होता है फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करता है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सबसे आता है। अब तक तो हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, यस, गीता एक फिलॉसफी है, जो भी है एक वे ऑफ लिविंग है, बट हाउ डज एक्सरसाइज कम इनटू बीइंग? आखिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक्सरसाइज करने कहा था क्या? यही है सुबह सुबह आपको सूर्य नमस्कार करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो ही डिड टॉक अबाउट दैट। यस, भगवत गीता मोर और लेस आत्मा के लेवल पे बात करता है, एग्री, आत्मा है। जैसे मैडम ने बताया था कि एक सोने का जो लॉकर चेन होता है वो अलग अलग लेवल को अलग अलग तरह से परसीव करता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज जिसका कि उसकी मैच्योरिटी है। सही बात है। बस आत्मा के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी है? व्हाट मेक्स फिजिकल एक्सरसाइजेस सो यूनिक एंड सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओन सैल्वेशन? उसका आंसर कुछ ऐसे है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, ये तो ठीक है, आत्मा है, मान लिया,
हमारा शरीर जो होगा बचपन से बड़ा होगा, मरेगा, शरीर नश्वर है, शरीर खत्म हो जाएगा, बट आत्मा रहेगी, आत्मा को कुछ नहीं होगा। बट आत्मा ही इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज दिस लिविंग बॉडी सो इंपॉर्टेंट? ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन उन्होंने पूछे थे, धर्म योग, कर्म योग क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्ञान योग क्यों इंपॉर्टेंट है। इसी तरह उन्होंने एक सवाल ये पूछा, भगवान कृष्ण का आंसर क्या था? भैया, इफ यू गेट द बॉडी, दैट्स व्हेन यू गेट टू डेवलप योर सोल। आपके पास बॉडी नहीं रहेगी, आप सोल कैसे डेवलप करोगे? सो इट्स, अगर कोई चैरियटियर है, अगर आप कोई पैसेंजर है किसी चीज के, आपके पास जब चैरियट ही नहीं है, आप जर्नी कैसे लोगे? आपके पास ट्रेन नहीं है, आपके पास, यू हैव नथिंग टू वॉक अपॉन, हाउ विल यू अंडरटेक द जर्नी? तो सोल का जो जर्नी है, जो सेल्वेशन की तरफ जाता है अल्टीमेटली, और जाना चाहिए, वो कैसे होगा अगर आपके पास हेल्दी बॉडी नहीं है तो? एंड दैट मेक्स योग, इसको हम फिजिकल एक्सरसाइज पार्ट अभी कह रहे हैं आज वर्ल्ड योग डे में, दैट मेक्स दिस फिजिकल एक्सरसाइजेस आल्सो दैट इंपॉर्टेंट एज वेल एज अलोंग विद द अदर पार्ट्स ऑफ योग। अब ये दो सिंबल्स मैंने लगाए हैं, एक तो आप सब परिचित होंगे, 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, एंड द सेकंड वन इज द कंप्लीट हार्मनी। बहुत बार रिपीटिशन है, सो वन मोर रिपीटिशन, इट्स जस्ट अबाउट हार्मनी बिटवीन व्हाट यू फील, हाउ यू डू, हाउ यू प्लेजर एंड पेन इन योर माइंड एंड योर सोल, सो दैट मेक्स कंप्लीट यू, a complete human being, and that's how yoga and Bhagavad Gita, yoga and Bhagavad Gita came into play for us. Thank you for being such a wonderful audience.